नंबर 3 देखा था और आप 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी लगभग उसके समान है कि 2 अंकों वाली संख्या थी तीसरे में भी, और अंकों का स्थान हमने बदलना सीखा था। 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला हमने देखा था कि कैसे बनती है, तो उसी आधार पर अब हम इसको भी करेंगे। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक इकाई का मान लीजिए और एक दूसरा अंक दहाई का। तो एक जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना वह एक अंक कौन सा, इकाई का अंक x है। माना इकाई का अंक इक्वल x, तब दहाई का अंक अब क्या बोला था प्रश्न ने, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक दूसरे का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना है, मतलब अब जो अंक हमारे पास दहाई का अंक 3 गुना यानी 3 गुणित इकाई का अंक यानी 3x होगा। अतः अब अभिष्ट संख्या की इकाई और दहाई का अंक मिल गया, तो वो मूल संख्या, अभिष्ट संख्या या दी गई संख्या क्या है वो देखेंगे। तो अतः दी गई संख्या ये वही फार्मूला जो अभी हमने बताए थे कि 10 गुणित दहाई का अंक धन 1 गुणित इकाई का अंक। दस गुणित दहाई का अंक हमारे पास 3x है, प्लस 1 गुणित इकाई का अंक हमारे पास में x है। पहले गुणा किया जाता है हल, इसलिए 10 या 30x प्लस 1 गुणित x 1x यानी x, 30x में 1x जोड़ा तो 31 31x। तो हमारे पास दी गई संख्या आ गई 31x। अब इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यही काम हमने उसमें भी किया था। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल रहे हैं हम, 10 गुणित दहाई की जगह क्या कर देंगे अब हम, इकाई का अंक प्लस 1 गुणित अंक, फिर स्थान बदला तो इकाई की जगह क्या आ जाएगा, दहाई का अंक। इस प्रकार 10 गुणित इकाई का अंक हमारे पास x प्लस 1 इंटू दहाई का अंक कितना था हमारे पास 3x,
दहाई का 3x, ये 10x प्लस 3 एकम 3, 3x, 10x धन 3x बराबरी से 13x, 13x। तो इस प्रकार हमको प्राप्त संख्या क्या हो गई? प्राप्त संख्या 13x। अंकों का जो स्थान बदला उसके बाद हमको संख्या प्राप्त हुई 13x। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। दी गई संख्या में जोड़ने पर, इस प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो प्रश्न की शर्त हमसे क्या कह रही है? प्रश्न की शर्त से प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, को दी गई संख्या में जोड़ने पर मतलब प्राप्त संख्या प्लस दी गई संख्या, इसमें जोड़ दिया तो कितना प्राप्त होता है? 88 प्राप्त होता है यानी इक्वल बराबर में, इसके बराबर कितना मिल रहा है हमको? 88। अब प्राप्त संख्या हमारे पास कितनी है? 13x, 13x प्लस दी गई संख्या हमारे पास में 31x इक्वल 88। अब देखिए 13x और 31x, इन दोनों को जब प्लस करें तीन एक 4 और यहाँ पर भी 3 एक 4 यानी 44x इक्वल 88। तब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमने x इक्वल 88, ये 44 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो अपान में चला गया, 4 से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि 8 भी 4 के टेबल में आएगा और 44 में भी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए 11 के पहाड़े में 22 आता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो x इक्वल 2 क्या मिल गया हमें? x इक्वल, x की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें 2। अब हमें क्या पूछा गया था? x इक्वल 2 दी गई संख्या ज्ञात करना है। जब x की वैल्यू मालूम हो गई तो दी गई संख्या, या तो हम यहाँ पर इकाई का अंक और दहाई का अंक निकाल लें तो भी हमको दी गई संख्या पता चल जाएगी इकाई और दहाई के स्थान पर रखने पर, या डायरेक्ट दी गई संख्या में मान रख दें हम सीधे सीधे दी गई संख्या। अतः दी गई संख्या बराबर 31x, दी गई संख्या बराबरी से 31 गुणित x की वैल्यू रखी हमने 2, x के स्थान पर ब्रैकेट में रखा। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी दी गई संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 62, और यही हमसे चाहिए गई थी आंसर। दी गई संख्या 62 होगी। इस प्रकार से ये आपका फोर्थ मैथ का नेक्स्ट मैथ्स क्वेश्चन नंबर 5। सोबो की माँ की आयु, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 15 वर्ष बाद सोबो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। माँ की जो आयु है वो सोबो की आयु से 6 गुनी है। मतलब हमें सोबो की आयु को x मानना पड़ेगा, तब माँ की आयु को हम 6 गुना कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सोबो की आयु इक्वल एक्स ईयर्स, एक्स वर्ष है। तब माँ की आयु माँ की आयु क्या बोल रहे, सोबो की आयु की 6 गुनी, यानी 6 गुणित सोबो की आयु x, 6x वर्ष होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 5 वर्ष बाद, यहाँ इसको 15 नहीं समझना, ये है का पूर्ण विराम है। ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की। अब आगे हम फिर देखेंगे, पहले तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी होगी ये हम देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु बराबरी से वर्तमान में आज हम जितने साल के हैं, यदि मैंने कहा कि आप इस वक्त जो है 15 साल के हैं, 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप बोलेंगे 20 वर्ष। अब ये 20 वर्ष कैसे होगा, क्योंकि आपने क्या किया, अपनी आयु में 5 वर्ष जोड़ दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें वही करना है कि अब सोबो की आयु अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 5, x प्लस 5 वर्ष। व एवं माँ की आयु माँ की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, जितनी अभी है, यानी 6x जो है उसमें 5 को जोड़ देंगे, तो उतने वर्ष होगी। अब देखें, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद की आयु हमने निकाल के रख ली है, सोबो की भी और सोबो के ममा की भी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। माँ की वर्तमान आयु की 1/3 होगी। 5 वर्ष के बाद सोबो की जो आयु है, सोबो की आयु, यहाँ प्रश्न की शर्त से पहले लिख लें हम, प्रश्न की शर्त से क्योंकि ये शर्त प्रश्न कह रहा है हमसे, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। प्रश्न की शर्त से, प्रश्न की शर्त ने क्या शर्त रखी है कि 5 वर्ष बाद सोबो की जो आयु है, सोबो की आयु यहाँ पर देखना आप जरूरी है, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसके मम्मी की वर्तमान आयु की। हमने 5 वर्ष बाद सोबो की आयु भी निकाल के रखी हुई है और माँ की भी, लेकिन मम्मी की आयु की आवश्यकता है क्या 5 वर्ष बाद की? नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद क्या होगा, उसकी आयु क्या हो जाएगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 यानी 1/3। 1/3 का क्या अर्थ हुआ, 1/3। जैसे 3 गुना का अर्थ हम क्या कहते हैं, 3 का गुणा करो। ठीक उसी प्रकार 1/3 का क्या अर्थ होगा,
1/3 और माँ गुणित माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु। सोबो की आयु 5 वर्ष बाद की कहा है प्रश्न की शर्त ने, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 5 इक्वल 1/3। अब माँ की आयु ये नहीं लिखेंगे हम 6x धन 5 वर्ष, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न ने हमसे क्या कहा, माँ की आयु जो है वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, वर्तमान आयु की, और वर्तमान ये तो 5 वर्ष बाद होने वाली है, 6x धन 5 तो 5 साल के बाद होने वाली है, तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, वर्तमान में इसका मतलब उनकी आयु जो हमने यहाँ माने थे ये 6x होगी, गणित ये 6x। अब इस 3 का हम पक्षांतर करके इधर ले आए, तो ये 3 और ये यहाँ पर ये x + 5 हमारा पहले ही था, यहाँ पे क्या बचा, फिर 6x ओनली, 3 यहाँ भाग में था, यहाँ गुणे में आ गया, इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर रखिए, तो 3x + 3 × 5 = 15 इक्वल 6x, यहाँ पर 15 बराबर ये 6x, यहाँ समान पदों को एक और लिख रही हूँ, यहाँ पर या हम लिख भी सकते हैं समान पदों को एक और लिखने पर, समान पदों को एक और लिखने पर। तो 15 इक्वल 6x, ये प्लस में है तो -3x हो गया, 15 इक्वल 6x - 3x, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3x, तो x इक्वल इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, 3x इक्वल 15, तो x इक्वल 15/3, 3 का पक्षांतर हो गया इसलिए बटे में चला गया, 3 एकम 3, 3 5 15, तो x बराबर हमारे पास में आ गया 5, और हमसे पूछा था उनकी आयु बताइए, और x हमारे पास सोबो की आयु थी, तो अतः सोबो की आयु x इक्वल 5 ईयर्स, 5 वर्ष, एवं माँ की भी वर्तमान पूछिए, माँ की आयु एवं सोबो के माँ की आयु सोबो के माँ की आयु 6x थी, 6x इक्वल 6 इंटू x की वैल्यू 5, तो इक्वल 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 वर्ष होगी। इस प्रकार आंसर सोबो की आयु 5 वर्ष एवं सोबो की माँ की आयु 30 वर्ष होगी, ये आपका आंसर हो गया। आंसर आप यहाँ पर लिख लेंगे कि सोबो की आयु 5 वर्ष एवं माँ की आयु 30 वर्ष होगी। जय हिंद, जय भारत।